देखो, जब हम किसी कीमती वस्तु की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो उसमें बड़े विघ्न रखे जाते हैं, रखे ही जाते हैं कि जन साधारण उसको प्राप्त न कर पावे। जिसके अंदर प्रबल लालसा है, जो हर कष्ट सह करके आगे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो हर संबंधों को मिटाकर भगवत संबंध सुदृढ़ करना चाहता है, वही इस प्रेम रूपी महारत्न को प्राप्त करे। तो जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमें तो पता नहीं है मार्ग क्या है, तो जिनको पता है वो रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर गुरुजन, वो हमें जो आदेश करते हैं, अब उसमें हमें अपनी बुद्धि लगाने की कोई भी कहीं भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जानती ही नहीं है कि नित्य विहार रस क्या है, हमें कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, उसके योग्य कैसे बनना है। तो हमारी बुद्धि जब जानती नहीं है तो हमारी बुद्धि को मानना चाहिए। जो रसिक जन, जो गुरुजन आदेश करें अक्षरशा, अब जो ही कहें करें हम सोई। अगर हम अपनी बुद्धि की करेंगे तो कह रहे हैं गुरु सेवा तज करें जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में उसका पता ही नहीं है तो तुम जो भी करोगे वो रसिकों की सभा में बैठने लायक नहीं बनोगे। गुरु सेवा तज करें जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे। तुम्हारी रसिकों में गिनती नहीं होगी, रसिक सभा में तुम्हारा आदर नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके बड़े भाग्य हैं जिनको महापुरुषों का, रसिकों का, वृंदावन बिहारिणी बिहारिणी जू के, बिहारी बिहारिणी जू के चरणारविंद के जो अनुरागी जन हैं उनका आश्रय मिला। वृंदावन के आश्रय का ये फल है कि रसिकों का आश्रय मिलना, और रसिकों का आश्रय है मन वचन कर्म से उनकी आज्ञा में रहना। ये बड़ा कठिन है। जब तक हम उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, राई भर अपनी बुद्धि लगा देंगे तो राई के सम चलत ही होत और की ओर, वो दूसरी ठौर पे खड़ा हो जाएगा, श्री जी की चरण सेवकाई से विमुख हो जाएगा। राई के सम चलत ही, अपनी बुद्धि राई भर भी लगाई तो आपका मार्ग छूट जाएगा। ये प्रेम गली अति सांकरी, बहुत सूक्ष्म मार्ग है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तरम है, वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है। वो गुरु की कृपा से हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता है, बुद्धि उसे नहीं पकड़ सकती, वो बुद्धि में उनकी कृपा से प्रकाशित होता है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। तो वो जो सुबुद्धि है, जो बुद्धि में प्रकाश है, वो रसिकों की कृपा से जागृत होता है। ये बात बिरले की समझ में आएगा। आज्ञा पे चलने पे अहंकार का नाश और मन की प्रतिकूल परिस्थिति दी जाती है, तभी मन मरता है। अनुकूलता में कहीं कोई मरता है क्या? और मन मार करके ही इस मार्ग में चला जाता है। मन मार करके चिदानंद रस से पुनः जीवित करके फिर प्रियालाल का मन और उस उपासक का मन एक हो जाता है। फिर वो जानता है मन मन की रुचि जानने ही विधि अनुसरे। ये भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता मन, ये अभी प्रियालाल के लायक नहीं हुआ, इसे मारना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। तो मन जब मारने के लिए रसिक जन तैयार होते हैं तो कच्चा उपासक भाग पड़ता है, क्योंकि उसे मन की मार सहन नहीं होती, और जो मन की मार को नहीं सहन करता तो फिर उसे मार मारता है। ये जो मार है इसे काम कहते हैं। ये काम क्रोध लोभादि फिर उसे नष्ट कर देते हैं। तो जलना तो दोनों तरफ पड़ेगा, इधर ज्वाला की तरफ बढ़ते जाओगे, इधर ज्वाला से निकलने भर की जलन है, और जहां निकले तो परम शीतल माश्रयामी, परम शीतल लाडली जी के चरणारविंद की शीतलता आपके हृदय की ज्वाला को शांत करके महाप्रेम रस से अभिषिक्त कर देगी। स्वामी जी के चरणों की रसधारा में, प्रेम धारा में वही डूब सकता है जो रसिकों का आश्रय ले लिया। ये कठिन बात है।
पैसे से जमीन खरीद लेना, वृंदावन वास कर लेना, खूब रुपए संपत्ति भोग प्राप्त हो जाना, ये सब आपको हो सकता है। लेकिन ना पाई है बिनु स्वामी या अकेले, नहीं पाया आज तक किसी ने, ना पा सकता है बिना रसिकों के। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, बिना रसिकों के संग के प्रेम रंच भर भी नहीं उपज सकता। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती, रात दिन रसिकों का संग। रसिक संग प्रिया प्रीतम का प्रेम अभंग, नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग के बिना ये प्रेम रंग प्राप्त नहीं होता। ये तो कृपा है लाडली लाल की, जो रसिकों की वाणी पालन करने का हमें सौभाग्य दिया है। नहीं तो ये मन, ये अहंकार ऐसी दीवार खड़ा करता है कि हम रसिकों को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। उनकी कृपा को न समझकर राग द्वेष की वृत्तियों में बहकर वही संसार में खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, वृंदावन का आश्रय मिला, वृंदावन का वास मिला, और वृंदावन के वास का फल ये मिला, रसिकों का संग। अब आप रसिकों के चरणों में सुदृढ़ आत्मसमर्पण कर दें। सुदृढ़ आत्मसमर्पण, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं, अब यंत्रवत जैसा चलाया जाएगा वैसा मैं चलूंगा।